ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 42वां नंबर श्लोक। ताहाजे रामेर रूप महासंकर्षण चित शक्ति आश्रयति हूँ कारणेर कारण। वहाँ पर बलराम का साकार स्वरूप महासंकर्षण कहलाता है। जो आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय है वह मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों का कारण है। तो बलराम जी का रूप है जिनको हम संकर्षण कहते हैं, और पहला जो विस्तार है उसका नाम है महासंकर्षण। वो बलराम जी से विस्तारित होते हैं और समस्त आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं, मूल कारण हैं, समस्त जगत के कारण हैं। ठीक है। चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्वमय ज्योतो वैकुंठ धाम। आध्यात्मिक शक्ति की लीलाओं का एक नाम है विशुद्ध सत्व। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित है। वैकुंठ धाम, इसमें कुछ परपोट प्रभुपाद नहीं लिखते हैं तो मैं क्या बोलूं। षडैश्वर्य तहाँ सकल चिन्मय, संकर्षणेर विभूति सब जानी हो निश्चय। छहो ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं, इसे निश्चय जानो कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति होय, महासंकर्षण सब जीवेरा आश्रय। एक तटस्था शक्ति है जो जीव कहलाती है। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय हैं। जीव यानी हम लोग सब जीव कहलाते हैं। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। और हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? महासंकर्षण से। महासंकर्षण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय तत्व है। जहाँ होते विश्वोत्पत्ति, जहाँ ते प्रलय, सेई पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। संकर्षण मूल आश्रय है, वह पुरुष है जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन हो जाता है। महासंकर्षण से उत्पन्न होता है और महासंकर्षण में विलीन हो जाते हैं। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कोहिते नारे महिमा जहार। वह संकर्षण सबों का आश्रय है। वह हर प्रकार से अद्भुत है और उसका ऐश्वर्य अपार है। यहाँ तक कि अनंत भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इस संकर्षण की का गुणगान हो रहा है, महासंकर्षण का गुणगान हो रहा है। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, तीहों जार अंश से नित्यानंद राम। वह दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम जी का अंश है। ठीक है ना। तो बलराम जी और नित्यानंद एक ही हैं, तो इसीलिए संकर्षण जो है, इसके पहले के श्लोक में भी बताया था ना, महासंकर्षण बलराम जी से उत्पन्न हुए हैं, तो बलराम जी के अंश हुए।
अष्टम श्लोकेर कोयलो संक्षेप विवरण नवम श्लोकेर अर्थ सुनो दिया मन। ये थोड़ा सा वर्णन जो किया है वही कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि 8वें नंबर श्लोक का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया, अब 9वें का वर्णन करता हूँ, सुनो ध्यान से। माया भर्ता जांड संघाश्रयांगः शेते साक्षात् करणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो बिना राग का पढ़ा है मैंने। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों को पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्षय विष्णु आदि पुरुष हैं, मायापति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। नित्यानंद प्रभु और बलराम जी एक ही हो गए, इसीलिए नित्यानंद प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं नमस्कार? लेखक, राइटर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के अंश हुए कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, जो आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं, समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, क्योंकि उनसे ब्रह्मांड पैदा होंगे ना, सारे ब्रह्मांड वहीं से उत्पन्न होंगे, इसीलिए समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्षाई विष्णु। वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम, तहार बाहिरे कारणार्णव नाम। अभी थोड़ा समझ में आएगा, इसके पहले बहुत डिफिकल्ट था, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा कि वैकुंठ के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और यह तेज कारणार्णव या कारण सागर कहलाता है। यहाँ पे लिखा है कि कारण सागर तेज है, ब्रह्म तेज। वैकुंठ लोक के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है, यानी रोशनी, और यह तेज ही कारण सागर कहलाता है। मतलब कारण सागर का मतलब पानी नहीं, कारण सागर का मतलब ब्रह्म ज्योति, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। कारण सागर मतलब ब्रह्म ज्योति। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो पता नहीं, हालांकि कारण सागर में जल होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कारण सागर का ही जल आया था अंदर, जो गंगा माता बनी। पर यहाँ लिखा है इसमें देखिए, वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम। यहाँ अर्थ में, अनुवाद में लिखा है जो वो गलत लिखा है, ऐसा मुझे लगता है, अनुवाद गलत किया है, क्योंकि श्लोक में ये लिखा है कारण वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम, तहार बाहिरे कारणार्णव नाम। मतलब वैकुंठ के बाहर ज्योतिर्मय धाम है, उसके बाहर कारण सागर है, ऐसा मुझे लगता है। पर अर्थ में लिखा है वैकुंठ लोक के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और यह तेज कारणार्णव या कारण सागर कहलाता है। अब प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। निर्विशेष प्रकाशमान तेज जो निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है, वह परव्योम में वैकुंठ लोक का बाह्य अवकाश है। इस निर्विशेष ब्रह्म के परे महान कारण सागर है। देखिए मैंने जो बोला था वही बात है, ये ट्रांसलेशन गलत है। वैकुंठ आपके नए बुक में नहीं होगा गलत, ये पुराना बुक है, पुराना बुक में बहुत सारी गलतियां हैं। वैकुंठ लोक के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है, और ये गलत है बिल्कुल। यह तेज कारणार्णव नहीं, गलत है, इसके बाहर है कारण सागर। तो वैकुंठ लोक निर्विशेष ब्रह्म के परे है कारण सागर, जो भौतिक आकाश और परव्योम के मध्य स्थित है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये करेक्ट है इसमें।
यहाँ जो श्रील प्रभुपाद का परपोट सही है कि वैकुंठ लोक होता है, वैकुंठ लोक के बाहर प्रकाश होता है, वैकुंठ लोक से प्रकाश निकलता है, उसके बाद कारण सागर होता है, और कारण सागर में ही तैरते हैं ब्रह्मांड। तो इसीलिए यहाँ लिखा है भौतिक आकाश और परव्योम के मध्य में स्थित है। भौतिक आकाश, भौतिक तो ब्रह्मांड के अंदर होता है। प्रकृति इस कारनारणों से उत्पन्न है, ये सब सही है। जब कारनारणों में शयन करने वाले कारणोदक्षाई विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं और प्रकृति दूर में खड़ी रहती है। तो प्रकृति को देखते हैं भगवान कारणोदक्षाई विष्णु, और तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ऐसा लिखा है। फलतः कृष्ण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। भगवद गीता से पुष्टि होती है कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। प्रकृति ब्रह्मांड को जन्म नहीं देती है, भगवान ब्रह्मांड को जन्म देते हैं। किंतु न तो गोलोकवासी कृष्ण न ही वैकुंठवासी नारायण भौतिक सृष्टि के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। देखिए, ये सब गलतियां हैं, किसने किया, कहाँ किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ने से बहुत कन्फ्यूज़न होगा। भगवत गीता से पुष्टि होती है कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। नहीं, ब्रह्मांड का जन्म प्रकृति से नहीं होता है। ब्रह्मांड का जन्म होता है कारणोदक्षाय विष्णु के रोम छिद्र से, प्रकृति से नहीं जन्म होता है, ये गलत लिखा है। ओके, तो गोलोक भगवान कृष्ण या भगवान नारायण ये प्रकृति के संपर्क में नहीं आते हैं सीधा। ओके, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में महासंकर्षण का यह कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करें, ये सही है, जो कारणार्णों की सीमाओं से आगे है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि वे उस पर दृष्टिपात करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं, ये सही है। कहा जाता है कि वह उनकी चितवन की शक्ति से गर्भ धारण करती है। यह भौतिक शक्ति या माया कारणार्णों को छूती नहीं, क्योंकि भगवान की चितवन काफ़ी दूर से उस पर पड़ती है। ये सब सही है, ये 3rd पैराग्राफ में कुछ गलती नहीं है। भगवान की चितवन शक्ति, अच्छा मैं आपको समझा ही नहीं। तो भगवान कारण सागर में लेटे हैं, प्रकृति दूर में है, प्रकृति माता खड़ी है दूर में। भगवान ने प्रकृति माता को देखा, प्रकृति माता गर्भवती होती हैं भगवान के दृष्टि से सिर्फ, परंतु ब्रह्मांड उत्पन्न होता है भगवान के रोम छिद्रों से। कभी भी भगवान कृष्ण या संकर्षण या विष्णु भगवान, कोई भी भगवान का रूप प्रकृति के नज़दीक नहीं जाता है, उनको स्पर्श नहीं करता है। भगवान और प्रकृति के बीच में केवल दृष्टिपात, तो इतना समझना है, ठीक है। भगवान की चितवन संपूर्ण जगत को शुद्ध करती है और इस तरह तुरंत ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। इससे यह सूचित होता है कि प्रकृति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, पदार्थ होने के कारण उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। तो प्रकृति यानी पदार्थ, यानी कि महत्तत्व, जो बाद में कहीं आएगा, यहाँ नहीं लिखा है। तो जैसे बहुत बड़ा है परपोट, यहाँ जितना है उतना ही पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। तो दूर से भगवान जब देखते हैं प्रकृति के ऊपर, देखते हैं सिर्फ दूर से,
तो प्रकृति में एक्शन शुरू हो जाता है, विक्षुब्ध होती हैं प्रकृति माता, यानी उसमें एक्शन शुरू हो जाता है, क्रिया, फिर सृष्टि होती है। ठीक है। प्रकृति मतलब पदार्थ, ये जो हम कभी सुने हैं प्रधान शब्द या महत्त्व शब्द, यही है प्रकृति। अर्थात मिट्टी, हवा, जल, पानी, अहंकार, बुद्धि, जो सब चीज़ है वो सब मिक्स्ड रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में जो होता है उसी को प्रकृति कहते हैं। तो वो पदार्थ है, उसमें आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, वो पूर्ण रूप से पदार्थ है, जड़ तत्व है। तो उसके अंदर, उससे भगवान का कोई संबंध नहीं है। अर्थात भगवान दिव्य हैं और प्रकृति पदार्थ है। तो प्रकृति के पास कितना भी शक्ति हो, प्रभुपाद लिखते हैं, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो पदार्थ है। वो भगवान के शक्ति से कार्य करती है। जब भगवान उसको देखते हैं तब उसमें एनर्जी आती है, क्रिया शुरू होती है। भगवान के देखने से, भगवान की आँखों से जो भी शक्ति निकलती है, जो समझिए आप उसको, तो भगवान के देखने से। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, पता नहीं यहाँ दिया है कि नहीं, कि जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी निकलती है सूरज देवता से, जो बहुत बहुत लाखों किलोमीटर दूर में है, और वो सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ती है पेड़ के पत्तों के ऊपर, बहुत जगह पड़ती है, पर पेड़ के पत्ते जो होते हैं हरे रंग के, उसमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण शायद। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है किससे? सिर्फ धूप के किरणों से। धूप जो आती है उसके प्रकाश के किरणों से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूरज देवता तो नहीं आते हैं वहाँ से चल करके, इनके पास टच भी नहीं करते हैं, पर उस प्रकाश से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है और पेड़ जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी से भी बहुत कुछ होता है और चंद्रमा की रोशनी से भी बहुत कुछ होता है। जैसे कमल का फूल खिलता है तो चंद्रमा की रोशनी आवश्यक है। चंद्रमा की रोशनी का भी बहुत वर्णन है शास्त्रों में, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रक्रिया होती है, शीतलता प्रदान करता है। तो दूर से हो रहा है ना ये कार्य, पास में तो नहीं गया, कोई नहीं, ना पौधा गया सूरज के पास, ना सूरज आए पौधा के पास, पेड़ के पास, पर कार्य हो गया। तो जब ये हो सकता है, जो हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, हम जानते हैं। हमारे भी शरीर के ऊपर कहते हैं ना, धूप लो विटामिन डी मिलेगा। धूप से हमारे शरीर में भी बहुत कुछ होता है। दर्द हो रहा है शरीर में, आप धूप में बैठिएगा तो दर्द खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी में इतनी ताकत है, मतलब कि बहुत दूर से भी क्रिया हो सकती है। तो क्यों नहीं भगवान के दृष्टिपात से प्रकृति के अंदर एक्शन शुरू हो जाएगा? समझने वाली बात है, हो सकता है ना। तो यही बता रहे हैं कि पदार्थ में कोई शक्ति नहीं होती अपनी, यानी कि प्रकृति माता में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, परंतु भगवान के दृष्टिपात होने से उसमें एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये है भगवान की महिमा। ठीक है, इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।